हेलो एवरीवन, वेलकम टू परचम क्लासेस। दिस इज नेहा अग्रवाल। आज हम करने जा रहे हैं कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज जो कि रिलेटेड होगी हिमालयन रिवर सिस्टम से इंडिया की। सभी को पता है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है ड्रेनेज का, और ये वीडियो में हिमालयन रिवर सिस्टम बताया जाएगा। इस तरह हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चंस को ताकि साथ ही साथ आपका चैप्टर भी तैयार हो जाए। 30 क्वेश्चंस करेंगे जिसमें बहुत सारी इंफॉर्मेशन रिवर्स के बारे में होगी, उनकी ट्रिब्यूटरीज के बारे में, सोर्सेज के बारे में, माउथ के बारे में, डैम्स के बारे में। ठीक है, तो लेक्चर को अच्छे से देखना ताकि क्वेश्चन सॉल्व करते करते आप उस चैप्टर की भी तैयारी कर लो। ओके, और हमारे परचम पे नया कोर्स आ गया है जो आप ऑप्ट कर सकते हैं, जो टारगेट 24। ठीक है, इसमें आपके ये सारे सब्जेक्ट्स आ जाएंगे जो आप जनरल अवेयरनेस की तैयारी कर रहे हो। पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, हिस्ट्री, साइंस, ज्योग्राफी, सब कुछ। रिकॉर्डेड लेक्चर्स हैं, डाउनलोडेबल पीडीएफ्स भी हैं, लाइव प्रॉब्लम सॉल्विंग सेशन है, डिटेल्ड में पीवाईक्यूज हैं और मॉक सेशंस भी हैं। और अगर सारे सब्जेक्ट्स की तैयारी नहीं करनी, कुछ सब्जेक्ट में कॉन्फिडेंट फील करते हो लेकिन कुछ में मदद चाहिए, तो इंडिविजुअल कोर्स भी अवेलेबल है। जैसे मेरा कोर्स अवेलेबल है ज्योग्राफी का। ओके, सो अगर पसंद आ रही है ज्योग्राफी मेरे साथ पढ़ने में तो आप ये पर्टिकुलर कोर्स भी ज्वाइन कर सकते हो, नहीं तो ये कोर्स भी ज्वाइन कर सकते हो। इसमें आपको सारे सब्जेक्ट्स मिल जाएंगे। ओके, सो लेट्स बिगिन विद द लेक्चर। Now let us move to the question number 1. The river Brahmaputra is known as dash as it enters अरुणाचल प्रदेश। मतलब अरुणाचल प्रदेश में रिवर ब्रह्मपुत्र को क्या कहा जाता है? दिहांग रिवर कहा जाता है। ओके, यहाँ उसका नाम ब्रह्मपुत्र नहीं होता, दिहांग होता है अरुणाचल प्रदेश में। इसमें हम रिवर के कोर्स को भी थोड़ा सा देख लेंगे। ब्रह्मपुत्र रिवर तिब्बत में निकलती है और तिब्बत में इसका नाम है यार्लुंग जांगबो, या सिर्फ सांगपो भी बोल सकते हो। और उसके बाद ये ऐसा हेयर पिन बेंड लेती है, अरुणाचल में एंटर करती है। तो अरुणाचल में जो इतना सा इसका कोर्स है, यहाँ इसको दिहांग बोला जाता है। और जब ये आसाम में एंटर करती है तब इसका नाम बदल जाता है और हो जाता है ब्रह्मपुत्र। और यही ब्रह्मपुत्र जब आगे बांग्लादेश में चली जाती है तो इसका नाम हो जाता है जमुना, नॉट यमुना, जमुना। ओके, याद रखना है। तो यहाँ से बहुत सारी इंफॉर्मेशन मिल गई ब्रह्मपुत्र रिवर के बारे में, बहुत सारा कुछ आंसर कर पाओगे। और यहाँ थोड़ा सा और लिखा हुआ है, आप स्क्रीनशॉट लेके इसको पढ़ भी सकते हो। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 2। विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर इज नोन एज इंडियाज रिवर ऑफ सॉरो? सॉरो का मतलब क्या होता है? सॉरो का मतलब होता है दुख। और दुख कौन सी रिवर्स लाती है? जो फ्लड्स लाती है, और फ्लड्स लाती है तो बहुत सारा नुकसान होता है। तो इस पर्टिकुलर रिवर को बोला जाता है सॉरो ऑफ इंडिया, मतलब रिवर कोसी। आपको मालूम है हिंदी शब्द है कोस, कोस का मतलब डिस्टेंस से रिलेट होता है। तो हर साल ये रिवर कुछ ना कुछ जगह ले लेती है, मतलब फ्लड इतना ज्यादा होता है, रिवर का कोर्स भी दिन पर दिन बढ़ रहा है, कोस, इसीलिए रिवर का नाम है कोसी। बहुत सारा पानी ये नेपाल से इंडिया में लेकर आती है और इसीलिए इसको सौरो बोला जाता है। यहाँ से आप कोसी के बारे में पढ़ सकते हो, इट इज सौरो ऑफ बिहार या सौरो ऑफ इंडिया भी है। ठीक है, एंड ब्रह्मपुत्र को भी सौरो बोला जाता है कभी कभी, क्योंकि ब्रह्मपुत्र भी बहुत सारा पानी फ्लड के तौर पर लेकर आता है। कोसी का लोकेशन जो है वो बिहार के मैप पे मैंने आपको दिखाया, दिस इज द स्टेट ऑफ बिहार। और इस तरह नेपाल से कोसी आ रही है एंड गंगा रिवर को ज्वाइन कर रही है। गंगा रिवर इज फ्लोइंग इन बिहार। अगर हम गंगा की बात करें तो इट इज स्टार्टिंग फ्रॉम उत्तराखंड, पूरे उत्तर प्रदेश में चल के बिहार में झारखंड को टच करते हुए वेस्ट बंगाल से होते हुए इट इज गोइंग टू बांग्लादेश। और बिहार में इस रिवर को कोसी रिवर को गंगा रिवर ज्वाइन करती है। ओके, चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 3। कंसिडर द फॉलोइंग पेयर्स। आपको ट्रिब्यूटरीज और मेन रिवर की पेयर को कंसिडर करना है। पहला है चंबल। चंबल नर्मदा का ट्रिब्यूटरी नहीं है, चंबल किसका है? यमुना का। ओके, चंबल इज यमुना। सोन, सोन किसकी ट्रिब्यूटरी है? गंगा की ट्रिब्यूटरी है। ओके, देन वी हैव मानस जो कि करेक्टली पेयर्ड है, मतलब ब्रह्मपुत्र। करेक्टली पेयर्ड इसमें सिर्फ एक ही है, दैट इज सी ऑप्शन। यहाँ से आप ट्रिब्यूटरीज के बारे में जान सकते हो। यहाँ मैंने कुछ ट्रिब्यूटरीज मेंशन की है, जैसे ट्रिब्यूटरी मेन रिवर चंबल की कौन है? यमुना। सोन की कौन है? गंगा। एंड मानस क्या है? ब्रह्मपुत्र। यहाँ से वी विल सी द रिवर्स की लोकेशन ऑल्सो। चंबल एक्चुअली मध्य प्रदेश के मऊ रीजन से निकलती है, राजस्थान में चल के ऊपर यमुना रिवर को ज्वाइन कर लेती है। ऊपर वाली ये वाली रिवर है यमुना,
एंड नीचे से आ रही है चंबल, तो चंबल ने किसको अपना ट्रिब्यूट दे दिया पानी का, यमुना को. देन वी हैव सोन रिवर which also starts in Madhya Pradesh, Amarkantak, and then it again join the river Ganga in Bihar. And the last river is Manas. So Manas is coming from Bhutan and Assam के नलबाड़ी region में ये बहती है. Then it joins the river Brahmaputra. So this is the river Brahmaputra. So Brahmaputra river को ये join करती है. So ये मैप में भी हम अच्छे से देख लेते हैं. So नेक्स्ट क्वेश्चन में जाने के पहले ये मैं आपको बात बता दूं कि जो भी हम YouTube के माध्यम से कर रहे हैं उन सभी का PDF आपको parchamclasses.in या फिर परचम के मोबाइल ऐप पे मिल जाएगा PDM बैंक में. ओके, तो बहुत फायदा होगा आपको, आप यहाँ से PDF अपना ले सकते हो. और अगर आपको परचम का कोई भी कोर्स ज्वाइन करना है, कोई भी क्वेरी है, तो इस पर्टिकुलर नंबर पे आप कॉल कर सकते हो या व्हाट्सएप कर सकते हो. ओके, मूविंग ऑन टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4. सो विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ ट्रांस हिमालयन रिवर. तो सबसे पहले तो पता होना चाहिए ट्रांस हिमालय है कहाँ पे, लेकिन पहले मैं आपको आंसर बता देती हूँ. सो ट्रांस हिमालयन यहाँ पे सिर्फ सतलुज रिवर है. गंगा इज अ हिमालयन रिवर, यमुना इज अगेन अ हिमालयन रिवर, एंड रावी इज ऑल्सो हिमालयन रिवर. सो ट्रांस हिमालयन सतलुज क्यों है वो हम एक डायग्राम से समझेंगे यहाँ पे. सो दिस इज द इंडिया का डायग्राम जिसपे रिवर मैप है. सबसे पहले मैं आपको यहाँ पे आउटलाइन दिखा दूं कि दिस इज द आउटलाइन ऑफ आवर इंडिया, है ना. सो आउटलाइन अगर क्लियर हो जाता है तो बहुत सारी चीजें फिर क्लियर हो जाती है. सो ये आउटलाइन है. अब आप देखो ट्रांस हिमालय किसको बोलते हैं. ऊपर आप देख रहे हो दिस इज द काराकोरम रेंज, दिस इज द लद्दाख रेंज एंड दिस इज द झस्कर रेंज. सो ये तीन रेंजेस जो है इनको ट्रांस हिमालय बोलते हैं इंडिया में. ये हिमालय में नहीं आते. हिमालय कहाँ से शुरू हो रहा है, नंगा पर्वत से शुरू हो रहा है एंड इट इज गोइंग लाइक दिस, देन नामचे बर्वा पे आके इस तरह ये नीचे नॉर्थ ईस्ट में उतर जाता है. ओके, सो ये जो तीन रेंजेस है यहाँ पर इनको हम बोलते हैं ट्रांस हिमालय. और ये जो आपकी लद्दाख रेंज है ये आगे तक जाती है तिब्बत में, झस्कर रेंज भी आगे तक तिब्बत में जाती है. थोड़ा सा इसको क्लियर करके आपको झस्कर रिवर और सतलुज रिवर का कोर्स में दिखा देती हूँ. सो ये लद्दाख रेंज आगे जा रही है, झस्कर भी आगे जा रही है. यहाँ से आपकी सतलुज रिवर इंडिया में एंटर होती है. ओके, सो दैट इज वाई सतलुज इज कॉल्ड द ट्रांस हिमालय. लेकिन बाकी जो ऑप्शंस में थे गंगा, यमुना, रावी, वो सब हिमालयन रीजन से बाहर आए हैं. सो यहाँ से यू कैन रीड अबाउट द ट्रांस हिमालय सेक्शन ऑल्सो. मूविंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 5. सो द मेन रिवर फ्लोइंग इन द स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर इज. सो मेन रिवर इज एक्चुअली झेलम, नॉट चिनाब. क्यों झेलम है और चिनाब क्यों नहीं है ये अभी हम डिस्कस कर लेते हैं. सो इन दिस मैप आप देख रहे हो these are the पंजाब rivers. So this is the river झेलम and this is the river चिनाब. अगर आप झेलम को देखोगे तो इंडिया में ये सिर्फ और सिर्फ जम्मू कश्मीर से ही बहती है और कहीं से नहीं. लेकिन इफ यू सी चिनाब इट इज स्टार्टिंग फ्रॉम हिमाचल प्रदेश, ठीक है, एंड देन इट इज गोइंग इनटू जम्मू कश्मीर. सो दैट इज वाई मेन रिवर ऑफ जम्मू कश्मीर इज झेलम ओनली. सो देर आर सम रिवर्स एंड यहाँ पर द इंदस, तावी, रावी, Chenab and the other major rivers flowing through the state, but the main river is Jhelum. Next is question number 6. So the Siachen glacier's melting waters are the main source of which of the following rivers? So Siachen glacier जब पिघल रही है तो कौन सी रिवर बन रही है, यहाँ पे बन रही है नुब्रा रिवर, जिसको हम सियाचिन रिवर के नाम से भी जानते हैं. So this is the Nubra river. यहाँ पे देख सकते हो is a river located in the northeast of Ladakh Valley. The source of this river is Siachen glacier. ठीक है, तो सियाचिन की ये रिवर है. तो यहाँ पर आपकी जो है दिस इज द सियाचिन ग्लेशियर लेह के ऊपर, एंड यहाँ दिस रिवर जो मैंने अभी बनाया दिस इज द नुब्रा रिवर जो एक्चुअली ग्लेशियर मेल्ट होकर यहाँ पर आ रही है. ओके, मूविंग ऑन टू आवर क्वेश्चन नंबर 7. सो द वर्ल्ड्स हाईएस्ट रेल ब्रिज बीइंग कंस्ट्रक्टेड इन द स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर. एक इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ से मिली. और ये कौन सी रिवर पे है, तो ये रिवर है चिनाब. सो चिनाब में वर्ल्ड की हाईएस्ट रेल ब्रिज बनाई गई है. यहाँ से यू कैन रीड अबाउट इट. सो चिनाब ब्रिज बिल्ट एन एलिवेशन ऑफ 359 मीटर ओवर द चिनाब रिवर is the world's highest rail bridge. It is an under construction bridge, Bakkal and Kauri of Riyasi district in Jammu and Kashmir. ठीक है, it is a taller than both the Eiffel Tower in Paris and Statue of Liberty in New York City. इनसे भी ये ब्रिज लंबी है, इसीलिए कंसर्न. नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 8.
सो द पॉइंट ऑफ ओरिजिन ऑफ इंडस रिवर, सो इंडस रिवर कहाँ से आ रही है? तिब्बत से आ रही है. सो हिंदू कुश माउंटेन तिब्बत में नहीं है, हिमालय भी नहीं है, काराकोरम भी नहीं है. कौन सा माउंटेन है? माउंट कैलाश. काराकोरम इंडिया में है, ट्रांस हिमालय. हिमालयन रेंज है चाइना में, बट not on that region. And Hindu Kush is coming from Afghanistan, Pakistan and entering into India. और हिंदू कुश का ही नाम इंडिया में काराकोरम होता है. तो आप देख रहे हो कितने सारे इंफॉर्मेशन हमें इस वीडियो से मिल रहे हैं. ठीक है. सो यहाँ पे आई हैव रोट अबाउट द इंडस रिवर. आप यहाँ से पूरा पढ़ सकते हो, लेकिन मैं आपको यहाँ पे ये समझा देती हूँ क्योंकि समझाने वाला आपके पास कोई भी नहीं होगा. सो दिस इज द ग्लेशियर, जिसको बोकार्चो ग्लेशियर बोलते हैं. इस तरह इंडस रिवर इज moving up, मतलब moving north, and then in Gilgit it is coming down and entering into Pakistan and finally falling in the Arabian Sea. So Arabian Sea में ये particular river drain हो जाती है. So ये Indus river है, international river है, transboundary river है. पहला country जहाँ से ये बह रही है that is China Tibet portion, then we have India and then we have Pakistan. पाकिस्तान की longest river है क्योंकि पाकिस्तान में इससे लंबी और रिवर नहीं है, लेकिन इंडिया में ये लॉन्गेस्ट रिवर नहीं है. इंडिया में झेलम, चेनाब, ब्यास, रवि, सतलुज ये सारे ही इसके क्या है? ट्रिब्यूटरीज. इसके अलावा श्योक रिवर भी यहाँ पे इसकी ट्रिब्यूटरीज है जो सियाचिन ग्लेशियर से आ रही है. सॉरी इंपॉर्टेंट सिटी जो इंडस में है दैट इज द लेह सिटी. ओके, इंडस के बैंक्स पे लोकेटेड है. मूविंग ऑन टू आवर क्वेश्चन नंबर 9. So which of the following rivers originates out of India? So इंडिया के बाहर कौन सी रिवर ओरिजिनेट हो रही है? अभी हमने डिस्कस किया था ब्रह्मपुत्र. इट इज ओरिजिनेटिंग इन चाइना इन द तिब्बत पार्ट. बियास रिवर कुल्लू मनाली पे, रावी भी कुल्लू मनाली, एंड झेलम रिवर इज राइजिंग फ्रॉम वेरीनाग स्प्रिंग इन द जम्मू कश्मीर स्टेट. ओके, नाउ मूविंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 10. सो क्वेश्चन नंबर 10 के पहले आप क्वेश्चन नंबर 10 के पहले यू विल सी दिस थिंग जो मैंने आपके लिए यहाँ पे बना दिया है कि तिब्बत रीजन में ब्रह्मपुत्र को क्या बोलते हैं? सांगपो. चाइनीज में इसका नाम है यारलुंग जांगबो जियांग, एंड बांग्लादेश में इसी रिवर का नाम है जमुना, और इंडिया में तो हम इसको ब्रह्मपुत्र बोलते हैं, और अरुणाचल प्रदेश में वी कॉल इट एज दिहांग और सियांग. ओके, now moving on to question number 10. So which one of the following cities is not located on the banks of river Ganga? So Fatehgarh is located Farrukhabad district UP में. Fatehgarh is located on the banks of river Ganga. भागलपुर इन बिहार जहाँ पे हमें गंगा में डॉल्फिन्स देखने को मिलती है, गंगा बैंक्स पे लोकेटेड है. उत्तरकाशी गंगा पे लोकेटेड नहीं है, उत्तरकाशी भागीरथी पे लोकेटेड है. ओके, अब आप बोलोगे मैडम भागीरथी तो गंगा है, तो अभी हम इसका एक्सप्लेनेशन करेंगे. कानपुर अगेन गंगा पे लोकेटेड है, तो आंसर हो गया आपका उत्तरकाशी. सो नाउ यू सी द मैप यहाँ पर. सो आप देख रहे हो कि भागीरथी रिवर गौमुख ग्लेशियर से यहाँ पर आ रही है. सो भागीरथी रिवर गौमुख ग्लेशियर से आ रही है लाइक दिस, एंड उसके बाद ये ज्वाइन करेगी अलकनंदा को, तब ये गंगा बनेगी. ओके, सो उसके पहले ये जो रिवर है भागीरथी के नाम से जानी जाती है, गंगा के नाम से नहीं. तो यहाँ पर भागीरथी रिवर एंड दिस इज द उत्तरकाशी जो कि भागीरथी के बैंक्स पे लोकेटेड है, गंगा के पे नहीं है. ओके, नाउ मूविंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 11. सो विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू इन रिगार्ड टू द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ हिमालयन रिवर्स? सो जितने भी हिमालयन रिवर्स है उनके कुछ कॉमन फीचर्स है, वो क्या क्या है? मेनी ऑफ देम हैव देयर सोर्सेज इन द इनर हिमालयस. बिल्कुल, इनर हिमालयस में बहुत का सोर्सेज है. ठीक है, नेक्स्ट दे हैव अ पेरिनियल फ्लो. यस, सीजनल नहीं है, पेरिनियल है, पूरे साल फ्लो होती है. जो रिवर्स सीजनल होती है वो सिर्फ रेनफॉल पे डिपेंडेंट होती है, लेकिन इन रिवर्स को रेनफॉल भी मिलती है और ग्लेशियर की मेल्टिंग भी. थर्ड इज दे हैव अ ग्रेट कैपेसिटी ऑफ इरोजन. यस, इरोजन होता है तभी तो ये डेल्टास बनाती है. इरोड कर कर बहुत सारा सेडिमेंट्स ये ले जाते हैं और डिपॉजिट करते हैं, और उस डिपॉजिशन से ही अलूवियल सॉयल, लीवीज और हमारे डेल्टास ये सब तैयार होते हैं. लास्ट इज दे डू नॉट फॉर्म गॉर्जेस. ये गलत है. ज्यादातर हिमालयन रिवर्स गॉर्जेस और कैनियंस बनाती है. सो गॉर्जेस क्या होते हैं? वी शेप्ड वैलीज. और गॉर्जेस क्यों बनाती है रिवर्स? अपना रास्ता ढूंढने के लिए. सो जब रिवर्स माउंटेन्स पे फ्लो करती है तो वो माउंटेन्स को काट के अपना रास्ता बनाती है और दोनों साइड पे इस तरह वैली नजर आता है. इसी वैली को हम बोलते हैं गॉर्जेस.
तो 1, 2 and 3 हमारा आंसर होगा, जो कि ट्रू है इन रेस्पेक्ट टू द हिमालयाज। लेट अस मूव टू द क्वेश्चन नंबर 12। द टाउन लोकेटेड ऑन द कॉन्फ्लुएंस ऑफ रिवर भागीरथी एंड अलकनंदा। सो अभी मैंने बताया कि भागीरथी और अलकनंदा जब मिलती है तब बनता है गंगा। सो वो कॉन्फ्लुएंस, उस प्रयाग को क्या बोलते हैं? उस प्रयाग को बोलते हैं देव प्रयाग। बाकी रुद्र प्रयाग, विष्णु प्रयाग, कर्ण प्रयाग भी मैं आपको अभी यहाँ पर डिस्कस कर देती हूँ। सो ये एक डायग्राम है हमारा। सो दिस इज द स्टेट ऑफ उत्तराखंड। स्टेट ऑफ उत्तराखंड में हमारे पास 4 धाम है, यमुनोत्री, गंगोत्री, केदारनाथ एंड बद्रीनाथ। यहाँ एक और इन्फॉर्मेशन देती हूँ, ये चारों के चारों जो धाम्स है ये कुमाऊं हिमालय में नहीं है, गढ़वाल हिमालयाज में है। सो उत्तराखंड का जो स्टेट है उसमें एक पार्ट जो आपका ईस्ट पार्ट है उसको कुमाऊं हिमालयाज बोलते हैं और वेस्टर्न पार्ट को बोलते हैं गढ़वाल हिमालयाज। और गढ़वाल हिमालयाज में ये चारों धाम है। इन चारों धाम में से बद्रीनाथ से आती है अलकनंदा रिवर। ओके, सो बद्रीनाथ के आसपास अलकनंदा का सोर्स है। केदारनाथ से द रिवर इज मंदाकिनी, और मंदाकिनी और अलकनंदा एक दूसरे को ज्वाइन करती है कहाँ? रुद्रप्रयाग पे। सो इससे भी क्वेश्चन बन सकता है, जरूर आपको ध्यान देना है। ओके, देन एक और रिवर है पिंडर गंगा। ओके, सो पिंडारी रिवर भी इसको हम बोलते हैं। सो पिंडारी जब अलकनंदा को ज्वाइन करती है तो उसको बोलते हैं कर्ण प्रयाग। ओके, एंड देन वी हैव एक नंदाकिनी रिवर। सो इसका बहुत इजी है, नंदाकिनी एंड अलकनंदा ज्वाइन कर रही है, उसको हम बोलेंगे नंद प्रयाग। ओके, एंड देन वी हैव धौली गंगा, इट इज ऑल्सो ज्वाइनिंग अलकनंदा, तो आप देख रहे हो इसको बोलते हैं विष्णु प्रयाग। सो अलकनंदा इसमें मेन रिवर है, बाकी दूसरी सारी रिवर्स इसको ज्वाइन करती है। और गंगोत्री से आने वाली भागीरथी हुगली जब अलकनंदा को ज्वाइन कर रही है तब वो बन जाता है देवप्रयाग। इसके बाद ये जो नदी है इसका नाम हो जाता है गंगा। तो इसके पहले इसके 2 अलग अलग नाम है। बद्रीनाथ से आने वाली को हम कहते हैं अलकनंदा और गंगोत्री से आने वाली को हम कहते हैं भागीरथी। ये दोनों जब देवप्रयाग पे ज्वाइन होते हैं तब इसका नाम बन जाता है गंगा। और लास्ट यमुनोत्री से निकलने वाली हमारी रिवर है यमुना। ओके, सो ये सारे प्रयाग्स आपको बिल्कुल अच्छे से याद रखना है, क्योंकि क्वेश्चन सिर्फ देव प्रयाग से ऐसा जरूरी नहीं, कहीं से भी आ सकता है। तो सारे प्रयाग्स आपको याद रखने हैं। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 13। द डैश रिवर विथ इट्स ट्रिब्यूटरीज ड्रेन्स इन द स्टेट ऑफ सिक्किम। सो सिक्किम की सबसे इंपॉर्टेंट रिवर है तीस्ता। ओके, गंडक कहाँ पे आपको दिखाई दे रही है? बिहार में या नेपाल से आ रही है। कोसी भी सेम, ब्रह्मपुत्रा अभी आपने असम में देखा था। ओके, सो यहाँ पर हम तीस्ता रिवर के बारे में थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। सो तीस्ता रिवर एक्चुअली सिक्किम से बहती है। इट एंटर्स इनटू वेस्ट बंगाल इन द न्यू जलपाईगुड़ी बागडोरा रीजन एंड देन वहां से कुछ बिहार जाती है। कुछ बिहार से जाके इट विल ज्वाइन ब्रह्मपुत्रा रिवर इन बांग्लादेश। सो ब्रह्मपुत्रा को क्या बोलते हैं बांग्लादेश में? जमुना बोलते हैं। सो जमुना को ये ज्वाइन कर लेती है। तो एक तरीके से ये ब्रह्मपुत्रा रिवर की क्या हुई? ट्रिब्यूटरी हुई। ओके, so next is question number 14. So which of the following rivers meet Ganga in Bihar? मतलब बिहार में गंगा की कौन सी ट्रिब्यूटरीज है? घाघरा, गंडक, सोन, पुनपुन, ये चारों ही ट्रिब्यूटरीज बिहार में गंगा को ज्वाइन करती है। सो आंसर विल बी 1, 2, 3 एंड 4। सो यहाँ से हम गंगा रिवर का कोर्स देख सकते हैं। बहुत बड़ा कोर्स है, बहुत बड़ी रिवर है। सो गंगा रिवर को आप देख रहे हो। यहीं पे हम ये भी पढ़ लेते हैं कि कितने स्टेट से गंगा रिवर बह रही है। सो उत्तराखंड से स्टार्ट हो रही है, देन यू हैव उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश के बाद इट इज एंटरिंग इनटू बिहार, बिहार से इट इज गोइंग टू झारखंड एंड देन वेस्ट बंगाल एंड देन गोइंग टू बांग्लादेश। ओके, सो दिस इज द कोर्स। और देखो जो ये घाघरा रिवर है, गंडक रिवर है, पुनपुन रिवर है, कोसी रिवर है, ये सारे रिवर्स गंगा को बिहार में ज्वाइन करते हैं। इसीलिए जब आप बिहार विजिट करोगे तो गंगा का जो विड्थ है वो सबसे ज्यादा आपको बिहार में नजर आएगा, क्योंकि पानी बहुत ज्यादा कंट्रीब्यूट बिहार में किया जा रहा है। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 15। विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप्स ऑफ रिवर्स फॉल इन द बे ऑफ बंगाल? सो बे ऑफ बंगाल में कौन सी नदियां खत्म होती है? गंगा, ब्रह्मपुत्रा, हुगली। से देखो हुगली रिवर ना गंगा की ही डिस्ट्रीब्यूटरी है, मतलब दूसरा चैनल है डिस्ट्रीब्यूटरी। और ब्रह्मपुत्रा तो जमुना बनके बांग्लादेश आ ही रही है, तो गंगा में ही फॉल हो रही है, मतलब इसमें गंगा में फॉल होने के बाद ये बे ऑफ बंगाल में फॉल हो रही है। लेकिन यमुना बे ऑफ बंगाल में नहीं जाती। यमुना कहाँ जाती है? गंगा में। गोदावरी कहाँ जाती है? बे ऑफ बंगाल में। देन गंगा, यमुना, ब्रह्मपुत्रा, अगेन यमुना नहीं जा रही है,
और यहाँ गंडक और यमुना दोनों नहीं है. सो द आंसर इज ए ऑप्शन. ओके, सो यहाँ से वी कैन सी द कोर्स ऑफ गंगा एंड यमुना एंड ऑल दैट. सो गंगा रिवर आप देख रहे हो, इट इज गोइंग इन द बे ऑफ बंगाल. दिस इज द हुगली रिवर. ये डिस्ट्रीब्यूटेड है. सो वेस्ट बंगाल में गंगा इस तरह दो पार्ट में डिवाइड हो जाती है और फर्दर में बहुत सारे पार्ट्स में डिवाइड होती है. हुगली इज द मेन चैनल. हुगली कहाँ जा रहा है? यहाँ पर. एंड ये सेम ब्रह्मपुत्र रिवर इज ऑल्सो कमिंग एंड ड्रेनिंग इनटू बे ऑफ बंगाल. ओके, सो ये तीनों रिवर्स बे ऑफ बंगाल में जा रही है. क्वेश्चन नंबर 16 पे चलते हैं. Which one of the following east flowing rivers of India has rift valley due to down warping? So देखो यहाँ इसका जो आंसर है that is दामोदर. ठीक है, रिफ्ट वैली से महानदी भी नहीं, सोन भी नहीं और यमुना भी फ्लो नहीं कर रही है. हालांकि ज्यादातर इन रिवर्स का जो रुख है वो ईस्ट ही है. सो महानदी का जो फ्लो है ईस्ट है, पहले नॉर्थ है फिर ईस्ट है. यमुना का भी थोड़ा सा साउथ है एंड देन ईस्ट है. सोन का कंप्लीटली नॉर्थ है. तो टोटली जो ईस्ट फ्लोइंग रिवर है वो वैसे भी दामोदर है. दामोदर इज द रिवर जो छोटा नागपुर के रिफ्ट वैली से बहती है. रिफ्ट वैली क्या होता है? डिप्रेशन, गड्ढा. सो जब जमीन पे फॉल्ट आ जाता है या क्रैक आ जाता है और उस फॉल्ट के अंदर से कोई रिवर बहती है तो उसको हम क्या बोलते हैं? रिफ्ट वैली रिवर. सो दिस इज द दामोदर रिवर. यहाँ पर हमने दामोदर रिवर के बारे में थोड़ा लिख दिया है. सो दामोदर इज अ ईस्ट फ्लोइंग रिवर विथ रिफ्ट वैली ड्यू टू डाउन वॉर्पिंग. Down warp denotes a segment of the Earth's crust that is broadly bent downward. मैंने जैसे बताया कि डाउन वॉर्पिंग क्या है? क्रस्ट पे जब फॉल्ट या क्रैक लाइन आ जाती है, बेंड आ जाता है तो उसको डाउन वॉर्पिंग बोलते हैं. नाउ इंडिया में और कौन सी रिवर्स है जो रिफ्ट वैली से बहती है? तो छोटा नागपुर रीजन में आपने देखा कि दामोदर बहती है. ठीक है, देन वी हैव नर्मदा एंड तापी जो विंध्या एंड सतपुरा रिफ्ट वैली से बहते हैं. एंड देन वी हैव गोदावरी रिफ्ट ऑल्सो. ठीक है, तो गोदावरी और महानदी जो है वो कंप्लीटली ईस्ट फ्लोइंग नहीं है, इसीलिए हमने आंसर किसको किया? दामोदर को किया, जो छोटा नागपुर में कंप्लीटली ईस्ट फ्लोइंग रिवर है. मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 17. सो विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स इज नॉट करेक्टली मैच्ड? तो आपको गलत वाला पेयर ढूंढना है. गोमती रिवर लखनऊ पे सिचुएटेड है. सरयू रिवर अयोध्या. अलकनंदा बद्रीनाथ हमने अभी देखा. नर्मदा सतना. सो नर्मदा सतना पे नहीं है. नर्मदा पे मेन जो सिटी आती है वो आती है जबलपुर. सो यहाँ आंसर इज डी ऑप्शन. सो यहाँ से वी कैन सी द कोर्स. सो नर्मदा फर्स्ट फ्लोज अ टॉर्चुअस कोर्स थ्रू द हिल्स नियर मांडला एंड देन टर्न्स नॉर्थ वेस्ट टू पास द सिटी ऑफ जबलपुर. लेकिन सतना जो है वो बहुत नॉर्थ पे लोकेटेड है. ये देखिए, दिस इज द मैप ऑफ मध्य प्रदेश. सो मध्य प्रदेश में इस तरह जो है ये यमुना का नर्मदा का कोर्स है एंड जो आपका सतना है वो इधर लोकेटेड है. ओके, सो सतना और नर्मदा का कोई मेल ही नहीं है. ओके, सो इस तरह आपको रिवर्स के कोर्स याद रखें तो आप बहुत सारे एग्जाम में क्वेश्चन आंसर कर सकते हो. नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 18. विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिवर ओरिजिनेट्स एज वेल एज एंड्स? तो दोनों ओरिजिनेशन भी और एंडिंग भी कहाँ होनी चाहिए? इंडिया में. सो ब्रह्मपुत्र की ओरिजिन कहाँ है? चाइना में, तिब्बत पोर्शन में. इंदस की ओरिजिन कहाँ है? अगेन चाइना में. कोसी कहाँ से आ रही है? नेपाल से आ रही है. तो एकमात्र रिवर है डी ऑप्शन जो कि चंबल, जो इंडिया में ही जिसका ओरिजिनेशन है और इंडिया में ही यमुना रिवर पे वो एंड हो जाती है. सो दिस इज हाउ द चंबल रिवर लुक्स लाइक. सो यहाँ पे आप देख रहे हो दिस इज द मैप ऑफ इंडिया एंड आपको ये यमुना रिवर कमिंग फ्रॉम यमुनोत्री ग्लेशियर दिखाई दे रहा है लाइक दिस. दिस इज द यमुना रिवर और यहाँ इसने गंगा को ज्वाइन कर लिया इन द प्रयाग इलाहाबाद. नीचे से चंबल रिवर फ्रॉम द मऊ रीजन इज कमिंग अप. इट इज अ नॉर्थ फ्लोइंग रिवर एंड देन इट इज गोइंग टू ज्वाइन द रिवर यमुना. सो चंबल रिवर आप देख रहे हो, इसका जो ओरिजिनेशन है वो भी इंडिया में है और जो एंडिंग है वो भी इंडिया में. यहाँ से आप चंबल रिवर के बारे में थोड़ा सा और भी नॉलेज ले सकते हो. ओके, moving on to question number 19. Which one of the following river is the home for freshwater dolphins? थोड़ी देर पहले हमने बात किया था कि डॉल्फिन्स जो है फ्रेश वाटर में गंगा में पाई जाती है और भागलपुर में हमें बहुत सारी डॉल्फिन्स देखने को मिलती है. तो सबसे पहले तो आंसर होना चाहिए गंगा. यहाँ पर एक भी बात मैं और बता दूं आपको कि भागलपुर में वी हैव डॉल्फिन सेंचुरी. ओके, सो डॉल्फिन स्पेसिफिक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी बनाया गया है भागलपुर में एंड ये सेंचुरी का नाम है विक्रमशिला. ओके, सो विक्रमशिला वाइल्ड लाइफ डॉल्फिन सेंचुरी.
ये इन्फॉर्मेशन भी आप यहाँ से नोट कर लो ताकि रिलेटेबल कोई क्वेश्चन आए तो आप आंसर कर पाओ। ओके, सो गैंजेस रिवर डॉल्फिन के बारे में यहाँ मैंने पूरा लिख दिया, आप यहाँ से स्क्रीनशॉट लेके पढ़ सकते हो। डॉल्फिन्स आर वन ऑफ द ओल्डेस्ट क्रिएचर्स इन द वर्ल्ड। Ganges river dolphin once lived in Ganges, Brahmaputra, Meghna and Karnfuli Sangu river systems of Nepal, India and Bangladesh। इतने जगह पे पहले डॉल्फिन्स पाए जाते थे बट अभी ज्यादा नहीं मिलते, सिर्फ गंगा रिवर्स पे आपको मिलेंगे। ठीक है, नाउ क्वेश्चन नंबर 20। सो ऐजवाल इज सिचुएटेड ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर बैंक? सो लवांग रिवर पे ऐजवाल है। ऐजवाल क्या है? मिजोरम की कैपिटल है इन द नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स ऑफ इंडिया। सो रिवर का नाम याद रखेंगे। सो यहाँ पर मैंने ऐजवाल दिखाने के लिए ये मैप लिया है। सो दिस इज द नॉर्थ ईस्ट का मैप एंड दिस इज द स्टेट ऑफ मिजोरम, और यहाँ मिजोरम में दिस इज द सिटी ऑफ ऐजवाल, और यहीं पे फ्लो होती है आपकी रिवर जिसका क्वेश्चन अभी पूछा गया था। थोड़ा सा और हमने इंफॉर्मेशन दिया, यू कैन रीड फ्रॉम हियर। मूविंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 में द रिवर known as पद्मा in बांग्लादेश। सो जो गंगा रिवर है वही जब बांग्लादेश में एंटर करती है तो उसका नाम बदल कर क्या हो जाता है? पद्मा। सो आंसर विल बी गंगा रिवर। और ब्रह्मपुत्रा क्या बन जाती है? जमुना। जैसे ये बांग्लादेश में एंटर करती है तो ब्रह्मपुत्रा बन जाती है जमुना। ओके, सो यहाँ से यू कैन रीड अबाउट पद्मा एंड जमुना। आई हैव रिटन द सेम थिंग एंड दिस इज हाउ द गंगा रिवर लुक्स। एंड जैसे ये वेस्ट बंगाल को क्रॉस करके ये आई बांग्लादेश में तो यहाँ इसका नाम हो जाएगा पद्मा। ओके, नाउ मूविंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 22। सो मैच द डैम्स एंड द रिवर्स अक्रॉस दोज व्हिच हैव बीन कंस्ट्रक्टेड। तो सबसे पहले हमारे पास ये उकई डैम बहुत ही इंपॉर्टेंट डैम है, और उकई डैम किसकी है? ताप्ती की। तो ए ऑप्शन में हमें 4 आंसर करना है ना, तो हम चूज करेंगे कि ए, बी, सी और डी में। तो ए ऑप्शन में हमें क्या चूज करना है? 4। तो आप देखो ए की ऑप्शन में 4 है, इसका मतलब आपका आंसर डी ही आएगा। फिर भी हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। राणा प्रताप सागर कहाँ पर है? चंबल में। हीराकुड कहाँ है? महानदी में, इन द ओडिशा स्टेट, संबलपुर में। तो क्या बचा? थेन विच इज रवि। सो ये सारे डैम्स हैं और हमने यहाँ पर मैच द फॉलोइंग करके बता दिया कि कौन सी रिवर्स पे ये डैम्स लोकेटेड है। क्वेश्चन यहाँ से 1 भी बन सकता है, 4 भी बन सकता है। ठीक है, 4 अलग अलग डैम्स है तो 4 अलग अलग इंफॉर्मेशन आपको मिल जाते हैं। तो यहाँ पे हमने सारे डैम्स के बारे में लिख दिया है। उकई डैम कंस्ट्रक्टेड अक्रॉस द तापी रिवर इज द लार्जेस्ट रिजर्वॉयर इन गुजरात। इट इज नोन एज द वल्लभ सागर। देन राणा प्रताप सागर ऑन द चंबल रिवर एट रावतबत्ता इन राजस्थान। Ranjit Sagar Dam and again Hirakud Dam in Mahanadi in the Odisha state, and it is one of the oldest dams in India. Okay, moving on to question number 23. So the largest freshwater lake in India. So freshwater lake जो largest है इंडिया में, that is the Vular Lake. So Vular Lake के बारे में एक और बात करेंगे कि वुलार जो लेक है वो ऑक्सबो लेक है। So ऑक्सबो लेक क्या होती है? We will discuss. So first we will see the locations of वुलार लेक। आपको पता है यहाँ पर एक झेलम रिवर है। सो झेलम रिवर बहुत ज्यादा मियांडरिंग करती है, इस तरह मियांडरिंग दिखती है। कभी कभी जब पानी का प्रेशर बहुत ज्यादा होता है तो रिवर सीधी निकल जाती है और ये जो मियांडरिंग वाला पानी है ये अलग छूट जाता है, और जब ये अलग हो जाता है ना मेन रिवर से तो हम इसको बोलते हैं ऑक्सबो लेक। सो एग्जाम में ये भी पूछा जा सकता है कि झेलम की ऑक्सबो कौन है, और झेलम की ऑक्सबो कौन है? वुलार लेक। ओके, मूविंग ऑन टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24. So which place is located on the water divide between the Indus and the Ganges river system? So देखो गैंजेस रिवर सिस्टम पे ही कैलकाटा लोकेटेड है, इलाहाबाद भी लोकेटेड है और वाराणसी भी लोकेटेड है। तो अंबाला ना तो इंदस रिवर पे लोकेटेड है और ना गंगा, इसका मतलब वो एक डिवाइड है, तो आंसर विल बी अंबाला। बाकी रिवर डिवाइड एक बार हम इस मैप से भी देखेंगे। सो देखो दिस इज द रिवर डिवाइड, दिस लाइन, सो दिस लाइन इज द रिवर डिवाइड। सो ये रिवर डिवाइड है बिटवीन द गंगा रिवर सिस्टम एंड इंदस रिवर सिस्टम। सो ये पूरा इंदस रिवर सिस्टम है ना, दिस इज द इंदस रिवर सिस्टम। आप देखो इंदस यहाँ से ऊपर जा रही है और ये सारे ट्रिब्यूटरीज इंदस को ज्वाइन कर रहे हैं, तो इसको पूरे को क्या बोलेंगे? इंदस रिवर सिस्टम।
और यहाँ हमारी गंगा है, नीचे से सोन जा रही है, सारे यमुना और यमुना के सारे ट्रिब्यूटरीज फाइनली गंगा में जा रहे हैं, तो ये सारा गंगा रिवर सिस्टम। और ये डिवाइड लाइन बनाया हमने, सो डिवाइड लाइन में कहीं यहाँ पर आता है अंबाला। ओके, सो दैट इज वाई अंबाला इज द आंसर। Moving on to our question number 25. So with reference to river Teesta, consider the following statements. First, the source of river Teesta is the same as that of Brahmaputra. बिल्कुल गलत, तीस्ता और ब्रह्मपुत्र का सोर्स बिल्कुल अलग अलग है, ठीक है। रिवर रंगीत ओरिजिनेट्स इन सिक्किम एंड इट इज अ ट्रिब्यूटरी ऑफ रिवर तीस्ता, ये करेक्ट है। सबसे इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरी जो तीस्ता की है और जो सिक्किम में बहती है दैट इज रिवर रंगीत। Then we have river Teesta flows into Bay of Bengal on the borders of India and Bangladesh. This is wrong. Teesta actually Bay of Bengal तक जाती ही नहीं है। Teesta is the tributary of river Brahmaputra which is called as Jamuna in Bangladesh. Okay, so that is why answer will be only 2. So only 2 आपका answer है। Okay. So यहाँ पर आप अगेन तीस्ता रिवर का जो कोर्स है वो देख सकते हो। देखो यहाँ से तीस्ता ओरिजिनेट हो रही है दिस पॉइंट, लेकिन आपकी जो ब्रह्मपुत्र रिवर है वो बहुत दूर से आ रही है। सो ब्रह्मपुत्र का जो सोर्स है और तीस्ता का जो सोर्स है वो बिल्कुल अलग अलग है। ओके, मूविंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 26। राजस्थान कनाल रिसीव्स वाटर फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर्स। सो सतलुज रिवर जो है वो राजस्थान के इंदिरा गांधी कनाल में अपना पानी देता है, जिसकी वजह से राजस्थान में इरिगेशन पॉसिबल हो पाया है। सो इस मैप में आप देख रहे हो दिस इज द राजस्थान में इंदिरा गांधी कनाल एंड पंजाब से इस तरह सतलुज बहती है और सतलुज का पानी जो है हम इधर ड्रेन कर रहे हैं, लेकर आ रहे हैं, ठीक है। तो सतलुज रिवर की जो कोर्स है लाइक दिस है एंड दिस इज द इंदिरा गांधी कनाल। ओके, सो इंदिरा गांधी कनाल के बारे में यू कैन रीड फ्रॉम हियर ऑल्सो। One of the largest canal projects in India. It utilizes the surplus water from these rivers for irrigating vast areas of Rajasthan. जैसा कि मैंने आपको बताया। Moving on to question number 27. Match the following है again. इसका ना मैं आपको एक important formula बताती हूँ कि द्वाब के questions आप कैसे करोगे। जैसे देखो बिस्त लिखा है, सो बिस्त द्वाब मतलब बी से हो गया ब्यास रिवर एंड एस से हो गया सतलुज रिवर। सो ये जो बिस्त द्वाब है ये बिटवीन ब्यास एंड सतलुज होना चाहिए, तो हमें मैच करना है कि बिटवीन ब्यास एंड सतलुज कहाँ है। सो ए ऑप्शन में हो जाएगा 3। ओके, ब्यास एंड सतलुज। नेक्स्ट देखो बारी द्वाब, सो बी मतलब ब्यास और आर आई मतलब रावी। सो ये ब्यास और रावी के बीच में है, मतलब ये ऑप्शन है रावी एंड ब्यास। नेक्स्ट देखो रचना द्वाब, सो रचना मतलब आर ए से रावी और सी एच से चिनाब, सो रावी एंड चिनाब से हो जाएगा रचना द्वाब। नेक्स्ट इज झाज द्वाब, सो सी एच मतलब चिनाब एंड जे से हो गया झेलम, सो दिस इज द ऑप्शन। सो ए ऑप्शन में 3 आना चाहिए। सो ए बी सी डी में 3 कहाँ आया, यहाँ पर डी ऑप्शन। सो डी आपका आंसर होगा। सो द्वाब के क्वेश्चन में ये वाला फॉर्मूला जरूर आप फॉलो करना। Next is question number 28. So consider the following rivers: Barak, Lohit, Subanshiri. Which of the above flows through Arunachal Pradesh? अरुणाचल प्रदेश से सुबानशिरी और लोहित फ्लो करते, बराक फ्लो नहीं करता, तो आंसर विल बी 2 and 3 ओनली। बराक कहाँ से फ्लो करता है, आसाम से। ओके, सिलचर सिटी जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट सिटी है ऑन द बैंक्स ऑफ द रिवर बराक। So as you can see, this is the Barak river. Okay, this is the Barak river। और जब ये बांग्लादेश में चली जाती है तो इसका नाम चेंज हो जाता है। क्या नाम हो जाता है, कुशियारा एंड सुरमा। सो यहाँ ये डिटेल मैप है, आप देख रहे हो ये नॉर्थ ईस्ट है, नॉर्थ ईस्ट से बराक आ रही है और जब ये बांग्लादेश में एंटर करती है तो सुरमा और कुशियारा 2 रिवर्स में डिवाइड हो जाती है और फाइनली ये रिवर्स जाके ब्रह्मपुत्र एंड गंगा को ज्वाइन करते हैं। सो एक्चुअली देखा जाए तो बराक रिवर गंगा रिवर सिस्टम में ही आना चाहिए। ओके, सिलचर सिटी याद रखना बराक के बैंक्स पे है, सिलचर इन असम। विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिवर्स इज नॉट अ ट्रिब्यूटरी ऑफ यमुना? सो चंबल तो ट्रिब्यूटरी है, अभी हमने देखा था चंबल। केन भी ट्रिब्यूटरी है, बेतवा भी ट्रिब्यूटरी है, रामगंगा नहीं। आपको पता है रामगंगा कहाँ बहती है, उत्तराखंड में। सो रामगंगा इज एक्चुअली फ्लोइंग थ्रू द जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क इन उत्तराखंड। सो यहाँ से वी विल सी द चंबल रिवर का कोर्स वंस। So this is the river Yamuna, as you can see.
सो यमुनोत्री ग्लेशियर से यमुना निकलती है, हरियाणा में एंटर होती है इन द यमुनानगर डिस्ट्रिक्ट्स, देन बिल्कुल हरियाणा एंड उत्तर प्रदेश के बॉर्डर से बह के इट एंटर्स इनटू उत्तर प्रदेश दिल्ली एरिया एंड देन गंगा में खत्म हो जाती है। यमुना रिवर को नीचे से आकर चंबल रिवर अपना क्या देती है, सारा पानी, ट्रिब्यूटरी। सो चंबल रिवर किसकी ट्रिब्यूटरी है, यमुना की। इसके साथ साथ बुंदेलखंड की रिवर्स है केन, धासन एंड बेतवा। ये 3 रिवर्स बुंदेलखंड से बहती है, ये भी यमुना की ट्रिब्यूटरीज है। अदर देन दिस सिंध रिवर भी है, वो यमुना की ट्रिब्यूटरी है, ठीक है। सो ये यमुना रिवर सिस्टम है सारा। सो यहाँ से हम यमुना की ट्रिब्यूटरीज आसानी से याद रख सकते हैं। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 30. So Farakka barrage was commissioned to link North and South Bengal, supply drinking water to Kolkata, divert water to Bangladesh and save Kolkata port. देखो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आप फरक्का बराज के बारे में एक बार पढ़ो, तो आप इसको बेटर आंसर कर पाओगे क्योंकि वो ऑप्शंस बहुत ज्यादा नियर बाई है। फरक्का बराज इज अ बराज अक्रॉस द गंगा रिवर located in the Indian city of West Bengal, roughly 16.5 km from the border with the Bangladesh near Chapai Nawabganj districts. Construction was started way back in 1961 and completed in 1975. बहुत सारा information आपको मिल गया फरक्का के बारे में। Barrage was built to divert water from Ganges River into the Hooghly River. So answer मिल गया आपको, diversion करने के लिए हुगली रिवर में ये किया गया था ड्यूरिंग द ड्राई सीजन फ्रॉम जनवरी टू जून इन ऑर्डर टू फ्लश आउट द एक्यूमुलेटिंग सिल्ट मतलब सेडिमेंट्स विच इन द 1950s and 60s वाज अ प्रॉब्लम एट द पोर्ट ऑफ कोलकाता। सो कोलकाता पोर्ट में बहुत ज्यादा डिपोजिशन हो जाती थी जिसकी वजह से ट्रांसपोर्ट में प्रॉब्लम होता था, रिवर नेविगेबल नहीं हो पाती थी, इसीलिए ये बराज कंस्ट्रक्ट किया गया था, ठीक है। सो दीज वर द इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस, अच्छे से करना है। बहुत सारे हमने इसमें रिवर्स के बारे में डिस्कस किया है, सारा एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। और कोई भी आपको डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में लिखना, मैं आपको रिप्लाई करूंगी। थैंक यू सो मच एंड टेक केयर।